जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आ जाएँ आप लोग, वेट कर रहा हूँ मैं आपका, जल्दी से आ जाएँ। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? फिट हैं? वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाएँ। आपसे रिक्वेस्ट करनी थी बेटा, प्लीज़ जब पढ़ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स नहीं किया करो यार। सिर्फ सिर्फ कंसंट्रेट करो क्या हो रहा है। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप तेज़ जा रहे हैं, वो पता नहीं चलता कि क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और आप तो आगे कर देते हैं, हम लिख नहीं पाते। तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगा और कोशिश करूँगा आपको कि पूरा टाइम मिले आपको लिखने का। तो डोंट यू वरी, इंशाल्लाह। मैंने आपको असाइनमेंट्स अपलोड किए हैं, 2 असाइनमेंट्स। तो पहले हम थोड़ा रिवाइज़ करेंगे और फिर हम वो असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आप असाइनमेंट्स जो हैं वो मैं आपको टाइम दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपके मैंने अपलोड कर दिए इस ग्रुप में, इतनी देर में उसको बेशक आप डाउनलोड कर लें। हमने वो सॉल्व करनी है आज इंशाल्लाह। जी, कितने बच्चे आ गए? अपना ख्याल रखा करें बेटा, ठीक है? बाहर नहीं जाना, आजकल कोरोना बहुत फैला हुआ है, घरों में रहें। आजकल लॉकडाउन की ज़्यादा ज़रूरत है, हम थोड़ा ज़्यादा ईजी ले रहे हैं इसको। पहले ज़्यादा डर रहे थे, अब जब ज़्यादा हो गया है तो हम कम डर रहे हैं। तो प्लीज़ घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का, अपने छोटे बहन भाइयों का, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घरों में रहें। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि लेक्चर के बाद, आफ्टर द लेक्चर, ये आपकी आखिरी क्लास होती है मेरे ख्याल से मेरे साथ, आफ्टर द लेक्चर हम 10 to 15 मिनट्स जो है ना वो जूम ऑन कर लें, और फिर उसके आपके जो जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उसका मैं आंसर करूं। बेटा मेरा प्रोसीजर ये होता है कि जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो लिख लें, फिर क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही कीजिए कि अभी करेंगे कि जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको लिख लें, और हम क्लास के बाद जो होगा, अगर जूम की क्लास ऑन करते हैं तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस को। वैसे आप मुझे अलग से कमेंट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस, अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही। लेकिन क्वेश्चन तब क्या करें, लेक्चर के बाद। कई बार ऐसे होता है कि जो हमारे जहन में क्वेश्चन होता है, टीचर आगे उसको एक्सप्लेन कर देता है। अच्छा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आपके कमेंट्स मेरे ऊपर नहीं आ रहे होते, मुझे कमेंट्स नज़र नहीं आते, लेकिन मैं बाद में पढ़ रहा होता हूँ, और कई दफ़ा बड़े हार्ट ब्रेकिंग किस्म के कमेंट्स होते हैं। यार इससे तो अवॉइड किया करो। टीचर पढ़ते हैं आपके कमेंट्स, ख्याल करते हैं। ड्यूरिंग क्लास तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन आफ्टर द क्लास में देख रहा होता हूँ। और हम ये समझते हैं कि जब हम अपने स्टूडेंट से इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने स्टूडेंट्स की, हम उनसे भी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो बेटा टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अपना मजाक अपने तक रखते हैं। ठीक है? आई रिस्पेक्ट माई स्टूडेंट, आई लव माई स्टूडेंट्स। मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो भी मेरा स्टूडेंट है, आई लव माई स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो शुरू कर दें। आगे हो सब लोग? थोड़े आए ना, अभी तक पूरे आ नहीं रहे। ओके जी, जल्दी से अपने नोट्स खोल लें। हमने वेव्स में क्या क्या पढ़ा, मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं आपको। बेटा वेव में वी डिस्कस्ड वेव इज व्हाट? वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। वेव क्या करती है? डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी ट्रांसफर करती है। वेव इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी, इट डजंट ट्रांसफर मीडियम। वेव एनर्जी तो ट्रांसफर करती है, मीडियम ट्रांसफर नहीं करती। मीडियम अपनी जगह पे ऑसिलेट करता है, मीडियम आगे नहीं जाता। मीडियम अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करता है। जिसपे ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव, जिसपे ऑसिलेशंस पैरेलल होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव। यही पढ़ा था ना आप लोगों ने? तो देख लें बेटा, वेव क्या होती है, मैंने आपको बताया था, लेकिन दोबारा देख लें। वेव, ये वेव है, इट्स अ वेव। क्या है? डिस्टर्बेंस है जो आगे आ रही है। सर डिस्टर्बेंस, ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस, ये आगे डिस्टर्ब कर रही है, आगे डिस्टर्ब कर रही है, आगे डिस्टर्ब कर रही है। एनर्जी आगे आ रही है, पार्टिकल्स आगे नहीं आ रहे। आप कॉन्सेंट्रेट करें, ये वाला पार्टिकल डिफरेंट है। ये रेड वाला पार्टिकल क्या कर रहा है? नीचे जा रहा है,
और ऊपर आ रहा है, आगे नहीं जा रहा, एनर्जी आगे जा रही है। ये जो पार्टिकल है, रेड वाला पार्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करें, ये डिफरेंट है। क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी तो आगे जा रही है, डिस्टर्बेंस तो आगे जा रही है, मीडियम आगे नहीं जा रहा है। सो वेव इज अ ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस, इट ट्रांसफर्स एनर्जी थ्रू ऑसिलेशंस, इट डजंट ट्रांसफर मीडियम, मीडियम ट्रांसफर नहीं होता। रस्सी पे जो नॉट बांधी होती है वो वेव के साथ आगे नहीं जाती, ये पार्टिकल आगे नहीं जा रहा, एनर्जी आगे जा रही है। अच्छा, फिर हमने क्या कहा, फिर मैंने इसको बोला कि इसको याद किया, ये जो दरमियान वाली लाइन है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। दिस इज व्हाट, मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन होती है, ये जो सेंटर पोजीशन होती है, जो रेस्ट पोजीशन होती है, ये मीन पोजीशन होती है। देन वी डिस्कस्ड ये जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है क्रस्ट, ये होता है क्रस्ट, याद है आपको। ये क्या होता है, ये होता है ट्रफ। वी डिस्कस, दिस इज ट्रफ। ये मीन पोजीशन, ये क्रस्ट, ये ट्रफ। और ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। कैसे पता चला ट्रांसवर्स वेव है, वेव जा रही है राइट पे, वेव डायरेक्शन ये है, एनर्जी ट्रांसफर डायरेक्शन ये है, और पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं अप एंड डाउन, जो ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, देखो अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं। और ये कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स वेव में क्या होते हैं, पीक्स को क्रस्ट कहते हैं, बॉटम को ट्रफ कहते हैं। ये मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन। पार्टिकल इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल आगे पीछे हो रहे होते हैं इस पोजीशन के, ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, मूव नहीं कर रहे, ट्रांसलेट नहीं हो रहे, अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं। यहां तक पढ़ा आपने। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं ऑसिलेट करते हैं, जितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करते हैं उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और एक और चीज बताई थी आपको, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, नजर नहीं आ रहा, डिफरेंट कलर से करता हूं। ये डिस्टेंस क्या होता है बेटा, ये डिस्टेंस, या ये डिस्टेंस क्या होता है, यू नो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, क्या होता है, दिस इज एम्पलीट्यूड। ये डिस्टेंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। अच्छा बेटा, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे और अजीब तरह के कमेंट्स कर रहे थे, मैंने उनको म्यूट कर दिया है। आई एम सॉरी जिन स्टूडेंट्स को म्यूट किया है, लेकिन बेटा आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। एक पता नहीं कोई अबीर बच्चा था और पता नहीं कोई और था, हमजा था मेरे ख्याल से, और भी था। तो प्लीज़ ऐसे नहीं करो यार, अनम्यूट कर दूंगा अगर आप इंसान बन जाओगे तो, ठीक है। तो आप मुझे, आई रिस्पेक्ट यू पीपल, लेकिन बेटा इतने ज़्यादा कमेंट नहीं, आपने कमेंट्स नहीं करने, सिर्फ पढ़ना है प्लीज़, ठीक है। मुझे दोबारा नहीं कहना पड़े। अब जो बच्चा ज़्यादा कमेंट्स करेगा हम उसको अनम्यूट कर देंगे और फिर मैं निकाल दूंगा ग्रुप से। प्लीज़ ऐसा नहीं करना। अच्छा बेटा, ये डिस्टेंस क्या होता है, दिस इज एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये हम रिवाइज करें, पढ़ा हुआ है आपने। अच्छा, देन ये एम्पलीट्यूड, ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये मीन पोजीशन होती है। ओके बेटा, मैं वेव को रीसेट कर रहा हूं, रीसेट कर रहा हूं वेव को। देखिए यहां से वेव स्टार्ट होगी, ये आ रहा है नजर, यहां से वेव स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट पोजीशन है। इस पे गौर करें जरा प्लीज, इस पार्टिकल पे कंसंट्रेट करें। मैं वेव को स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट हुई, ये पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और फिर ऊपर गया। अभी ये ऊपर पहुंच गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई, थोड़ा सा लेट हो गया हमें। ये पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहां आया, फिर यहां, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। जितना टाइम लिया इज कॉल्ड टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। और इसमें वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेव यहां से स्टार्ट हुई, सही तरह नजर नहीं आ रहा, दोबारा बताता हूं एक्चुअल, ओहो रीसेट, ये देखिए दोबारा करता हूँ, स्टार्ट। अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है कि मैं उस जगह पे रोक सकूँ, और मैं ट्राई कर रहा हूँ, स्टॉप, यस, ऑलमोस्ट, हाँ जी। वेव ऊपर गई, पार्टिकल ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। एक ऑसिलेशन में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, जिसमें क्या आता है, एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, लैम्डा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। जितने टाइम में एक वेव कंप्लीट होती है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, आई टोल्ड यू, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड। इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ वेव्स। हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर टू यू? टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड इज वन वेवलेंथ, चाहे ट्रांसवर्स वेव है चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अभी बात करेंगे दूसरी वेव की भी। ये बात क्लियर है आपको?
अब आगे चलते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बताया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में या पर यूनिट टाइम पार्टिकल कितनी दफा ऑसिलेट करता है, द ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, द ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी इज फ्रॉम फ्रीक्वेंट, हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ यू कैन सी ये दोनों फार्मूलाज क्या हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहां पे क्या है, टाइम ऊपर, नंबर ऑफ वेव्स नीचे, यहां पे क्या है, नंबर ऑफ वेव्स ऊपर, टाइम नीचे। रेसिप्रोकल है ना, तो मैं लिख सकता हूं ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, 1 ओवर टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड किसके इक्वल है, 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, हमने बात की थी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अच्छा, फिर एक और चीज पढ़ी हमने, यू नो, वेव इक्वेशन। We discussed wave equation. Wave equation क्या होती है, wave equation, याद है आपको wave equation क्या थी, V is equal to F lambda, wave equation हमने डिस्कस की। wave equation, wave equation gives you the speed of wave, the speed of energy, जिस स्पीड से एनर्जी आगे जा रही है उसको बोलते हैं वेव इक्वेशन। V is equal to F lambda, V is equal to F lambda, F फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। ये फार्मूला कैसे आया, डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन चले आपको पता होना चाहिए। हमने निकाली स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है, नजर नहीं आ रहा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। पढ़ा हुआ है ना आपने फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, बेटा रिवाइज करा रहा हूं मैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। हाँ जी, अब मैं बात करता हूं एक साइकिल में, एक साइकिल में वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां तक पहुंच रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये डिस्टेंस कवर कर रही है ना। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जिसपे एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ आता है, इसको बोलते हैं 1 लैम्डा। तो डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा वेव ने, एक साइकिल में वेव है कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, 1 लैम्डा डिस्टेंस कवर किया। कितना टाइम लिया, टाइम कितना लिया, एक ऑसिलेशन का टाइम, एक वेव बनने का टाइम, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये कल पढ़ा था, मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूं। नाउ यू कैन सी व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या होती है, व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या होती है, ये चीज क्या होती है, 1 ओवर टी फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो मैं इसकी जगह F लिख सकता हूं। तो V इज इक्वल टू F लैम्डा, ये फॉर्मूला ऐसे आया। डेरिवेशन नहीं चाहिए, वैसे ही बता दिया आपको। तो ये कौन सी वेव पड़ी, ट्रांसवर्स वेव। वेव इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस, it transfers energy, doesn't transfer medium, medium oscillates. The waves in which oscillations are perpendicular, transverse wave. The wave in which oscillations are parallel, longitudinal wave. अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा, ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है। अच्छा, एक और चीज जो बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि सर सक्सेसिव का क्या मतलब होता है, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी ना, द वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद नेक्स्ट वाला, जैसे ये दो है ना, ये और ये सक्सेसिव क्रस्ट है, और ये सक्सेसिव ट्रफ्स हैं, सक्सेसिव नेक्स्ट वन, सक्सेसिव एक के बाद नेक्स्ट वन। एक होता है ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट नहीं, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के, सक्सेसिव का मतलब होता है ये वाला और अगले वाला। तो अगर मैं बोलूं यहां से व्हाट इज वेवलेंथ, आपसे मुझे वेवलेंथ क्या होती है, आप बता सकते हो सर एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ। आप कह सकते हो सर देखिए यहां से लेके यहां तक इसमें क्या आ रहा है, एक कंप्लीट क्रस्ट आ रहा है, एक कंप्लीट क्रस्ट आ रहा है और एक कंप्लीट ट्रफ आ रहा है, तो ये वेवलेंथ है, बिल्कुल है, ये वेवलेंथ है। आप ऐसे भी कह सकते हो सर, वेवलेंथ ऐसे भी तो हो सकती है, यहां से लेके यहां तक। अब ये दोनों क्या है, सक्सेसिव क्रस्ट, सक्सेसिव क्रस्ट। कैसे हुआ ये वेवलेंथ, देखो ना, आधा क्रस्ट ये हो गया, आधा क्रस्ट ये हो गया, इट मेक्स वन फुल कंप्लीट क्रस्ट, और इनके बीच में ट्रफ भी आ गया। तो बेटा ये क्या हो गया, क्रस्ट टू क्रस्ट, सक्सेसिव क्रस्ट, ये डिस्टेंस क्या हो गया, वेवलेंथ। आप ऐसे भी कह सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ्स। सक्सेसिव का क्या मतलब होता है, ये ट्रफ है ना, इसका सक्सेसिव कौन सा होगा, ये वाला, नेक्स्ट वाला। नो दिस इज व्हाट, दिस इज वेवलेंथ। इज इट क्लियर टू यू, ये वेवलेंथ होती है, ये सक्सेसिव बच्चे पूछ रहे थे। अच्छा, अगर मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव दिखाऊं, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव देखिए प्लीज, ये जरा मुश्किल से समझ में आती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इस पे सोर्स क्या करेगा, आगे पीछे ऑसिलेट करेगा। ये आप समझो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, साउंड वेव बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये समझिए स्प्रिंग के टर्न्स हैं, स्प्रिंग नजर नहीं आ रहा, बस ये नजर आ रहे हैं। मैं वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं, देखो
इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्या होता है? कंप्रेशन, हाई प्रेशर रीजन। ये क्या होता है? रेयरफैक्शन, लो प्रेशर रीजन। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होते हैं? कंप्रेशंस होते हैं, रेयरफैक्शंस होते हैं, कंप्रेशंस होते हैं, रेयरफैक्शंस होते हैं। नो, यहां पे ये कंप्रेशन है ना, ये कंप्रेशन है, नेक्स्ट कंप्रेशन ये है, ये सक्सेसिव कंप्रेशंस हैं। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इट इज वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन, ये वेवलेंथ होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां पर होती है? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, और कंप्रेशनल वेव इन स्प्रिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। मैंने आपको दिखाई थी सिमुलेशन में भी। तो बेटा दिस इज द रिवीजन जो हमने डिस्कस कर ली। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। आज का काम क्या है? आज के काम के लिए प्लीज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो ये मैंने आपको असाइनमेंट्स जो है मेरा बेटा आपको अपलोड कर दी है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और हम ये सॉल्व करने लगे हैं। ये बहुत ईजी है, हम इजीली कर सकते हैं सॉल्व इसको। अच्छा जी, सो असाइनमेंट 1 सॉल्व कर रहे हैं। ब्लर तो नहीं आ रहा जी? क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट का टाइम है। मुझे बताएं आंसर क्या है। मैं पढ़ देता हूं। वेव्स आर सेंट अलोंग टू स्प्रिंग्स एक्स एंड वाई एज शोन। ये ऊपर वाला स्प्रिंग है जिसमें ऑसिलेशन अप एंड डाउन है, इसमें स्प्रिंग एक्स, और ये नीचे वाला स्प्रिंग है, नीचे वाला स्प्रिंग है। हाउ शुड द वेव मोशन एक्स एंड वाई बी डिस्क्राइब्ड? ये कौन कौन सी वेव्स हैं? आंसर बताइए जल्दी से। ऊपर वाली कौन सी वेव है और नीचे वाली कौन सी वेव है? स्प्रिंग एक्स में कौन सी वेव है, स्प्रिंग वाई में कौन सी वेव है? टाइम दे रहा हूं। स्प्रिंग एक्स में कौन सी वेव है बताओ? ये कौन सी वेव होती है? अप एंड डाउन। वेव यूं जा रही है ना, राइट पे, वेव राइट पे जा रही है। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो कौन सी वेव है जिसमें ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर होती हैं, यूं करके होती हैं ऑसिलेशन? इसको उल्टा कर दो तो ये साइन बनता है ना। ये क्या है? ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स वेव है। और ये नीचे वाली कौन सी वेव है? इस पे ऑसिलेशन यूं है, पैरेलल, पैरेलल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो क्या आंसर होना चाहिए? एक्स और वाई में लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल नो, एक्स में ट्रांसवर्स है, एक्स में ट्रांसफर। आंसर इज सी, आंसर इज सी। ये प्लीज आपने डाउनलोड कर लेनी है असाइनमेंट जो मैंने आपको दी। अच्छा मेरा बेटा, अगर आपको आता है तो जल्दी से बताएं। मैं जिस चीज का नाम पूछूंगा, ये तो हो गया पार्ट, मैं जिसका नाम पूछूंगा आपने मुझे बताना है ये क्या होता है। बताओ, व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट इज दिस थिंग? ये क्या होता है? पता है आपको इसका नाम? इट इज क्रस्ट। शाबाश, इट इज क्रस्ट। अब जल्दी से मुझे नाम बताएं इसका। एक मिनट, सॉरी। हाँ जी, इसका नाम बताएं। सॉरी यार, ये जरा काम जरा ऐसे कर रहा है। ओके, कंट्रोल पी। हाँ जी, इसका नाम बताएं। व्हाट इज दिस थिंग? इट इज ट्रफ। ये ट्रफ होता है। आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज मीन पोजीशन हियर? व्हाट इज मीन पोजीशन हियर? मीन पोजीशन क्या होती है? ये दरमियान वाली लाइन, मीन पोजीशन। व्हाट इज एम्पलीट्यूड हियर? ये होता है एम्पलीट्यूड। दिस इज एम्पलीट्यूड। इस वेव में व्हाट इज दिस थिंग? जहां पे स्प्रिंग के टर्न्स करीब करीब है, हाई प्रेशर रीजन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। पता है आपको, लेबलिंग सीखी है हमने। इसको क्या बोलते हैं जहां पे दूर दूर होते हैं? दिस इज रेयरफैक्शन। अच्छा भी वेवलेंथ को लेबल कर सकते हो यहां पे? वेवलेंथ यहां से लेके यहां तक, दिस इज व्हाट? वेवलेंथ। और यहां पे, यहां से लेके यहां तक, दिस इज व्हाट? वेवलेंथ। यहां से लेके यहां तक, दिस इज वेवलेंथ। ये वेवलेंथ है। एनी कंफ्यूजन? अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े जरा। क्वेश्चन नंबर 2, अ साउंड वेव पासिस थ्रू एयर इन द डायरेक्शन शोन। साउंड वेव इधर जा रही है, साउंड वेव, साउंड वेव पासिस थ्रू एयर।
हमें पता है साउंड वेव कौन सी वेव होती है, साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अच्छा, हाउ डज द पार्टिकल ऑफ एयर मूव्स एट द साउंड वेव पासेस, पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अगर वेव यूं जा रही है तो पार्टिकल क्या करेंगे, पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर, पार्टिकल मूव करेंगे कि ऑसिलेट करेंगे, पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, कैसे ऑसिलेट करेंगे, पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, पैरेलल, तो बेटा वेव यूं जा रही है तो पार्टिकल यूं मूव करेंगे ना आगे पीछे, तो कौन सा आंसर है, द पार्टिकल मूव टू राइट एंड स्टेज देयर, नो, द पार्टिकल मूव लेफ्ट एंड राइट, दिस मे बी द आंसर, द पार्टिकल मूव अप एंड स्टे देयर, नो, द पार्टिकल मूव अप एंड डाउन, नो, व्हाट इज द बेस्ट आंसर, बी, बी इज बेस्ट आंसर, इज इट क्लियर टू यू। तो पार्टिकल कैसे मूव करते हैं बेटा, ये साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, आई टोल्ड यू साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। अच्छा बेटा नेक्स्ट आगे चल रहे हैं, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्लीज सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, the diagram shows a cork with a weight attached so that it floats, नजर आ रहा है ना सबको, हाँ जी ये फ्लोट कर रहा है, ये वाटर सरफेस है एक्स वाई, इस पे ये फ्लोट कर रहा है, इसके साथ वेट अटैच है, ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस क्या होती है, मीन पोजीशन, जब वाटर वेव बनेगी ना इसके ऊपर तो बेटा यूं बनेगी, ये मीन पोजीशन रिप्रेजेंट करती है, जब वेव नहीं है तो पानी की जो पोजीशन है वो मीन पोजीशन है। अच्छा क्या कहते हैं, द ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल अलोंग द वाटर फ्रॉम एक्स टू वाई, ट्रांसवर्स वेव है एक्स से वाई की तरफ जा रही हैं, बेटा इस तरफ को जा रही हैं ट्रांसवर्स वेव, जब ट्रांसवर्स वेव यहां से गुजरेंगी, ये वाली वेव जो इधर आएंगी तो आपको पता है क्या होगा, क्या होगा जब वेव गुजरेंगी, तो ये आगे पीछे होगा, नो ये ऊपर नीचे मूव करेगा, रीजन क्या है, वेव में क्या होता है, मीडियम आगे नहीं जाता, मीडियम ऑसिलेट करता है, द मीडियम ऑसिलेट्स, तो जब पानी ऑसिलेट करेगा तो पानी के ऊपर जो चीज फ्लोट कर रही है वो भी ऑसिलेट करेगी, तो जब वेव गुजरेगी तो ये बॉडी क्या करेगी, ये कॉर्क क्या करेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। हाँ जी, व्हेन अ वेव ट्रेवल अक्रॉस द फ्रॉम एक्स टू वाई, व्हिच वे द वेव मेक द कॉर्क मूव, लेफ्ट एंड राइट, नो, ये आंसर कब होता, ये आंसर कब होता, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती तो ये आगे पीछे जाता, ये ट्रांसवर्स वेव है ना, हाँ द पार्टिकल मूव अप एंड डाउन, यस ये आंसर हो सकता है, ओनली नो और ये भी नो। जी बेटा बहुत तेज तो नहीं जा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्लो जाऊँ, असल में बात ये है कि मैं सारी उम्र ए लेवल्स को बढ़ाता रहा हूँ, अब जब से बेंचमार्क खोला है यहाँ पे ओ लेवल्स को बढ़ाना पड़ रहा है, तो पहले साल तो बहुत मुश्किल हुई, फिर दूसरी कम, अब थोड़ी कम मुश्किल हो रही है, पहले मुझे मुश्किल होती थी आपके लेवल पे आने के लिए, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा होते जाऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, आपके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। सो प्लीज़ कमेंटिंग नहीं करें यार, नो कमेंट्स, में बाद में पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता जब आपके हार्ट ब्रेकिंग किस्म के कमेंट्स आ रहे होते हैं, प्लीज़ नहीं करें, हाँ। अच्छा बेटा नेक्स्ट आगे चल रहे हैं जनाब, नेक्स्ट देखिए, ये मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दिया आपको, आप कॉपी कर लीजिएगा, बाद में खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है मेरा बेटा। नेक्स्ट, विच लाइन गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड डिस्क्राइब इट्स वाइब्रेशन, Which line gives example of longitudinal wave and describes its vibration, पढ़ लें। हाँ जी, एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ट्रांसवर्स होती है, हम पढ़ लेंगे अगर आपको नहीं पता, हमें पता है ये नहीं होती, हमें पता है ये नहीं होती, हमें पता है ये भी होती है, ये भी होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव होती है, और साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑसिलेट एट द राइट एंगल, नो, the particle oscillate in the same direction, yes, the best answer is what, the answer is D, which line gives an example of the longitudinal wave। अच्छा बेटा आगे चलें, देख लिया आपने, जिनको तेज लग रहा है आप जब सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। The diagram shows an example of wave motion। हाँ जी वेव मोशन है, ये वाटर वेव्स ऊपर से देखेंगे ऐसे नजर आ रही हैं, वाटर वेव्स, ओके, ये ड्रम से जो ये निकल रही है ये साउंड वेव है, एयर, ये वाटर वेव है, ये कौन सी वेव है, साउंड
अच्छा, ये रोप के अंदर वेव है और ये स्प्रिंग के अंदर वेव है। अच्छा, विच आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं? बताओ, क्या वाटर वेव लॉन्गिट्यूडनल होती हैं? नो, वाटर वेव तो बेटा ऐसी होती है, ये तो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। क्या ये वेव लॉन्गिट्यूडनल है? नो। साउंड लॉन्गिट्यूडनल है? यस। और ये वाली वेव लॉन्गिट्यूडनल है? यस। तो कौन सा आंसर होना चाहिए बच्चों? 2 and 4। शाबाश बच्चों, गुड, शाबाश, आगे चल रहे हैं, मुझे पता है आपने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखता हूं कौन लाइक बच्चा है। The diagram shows a section through a series of waves on a water. Which dotted line shows the position of still water? Still water mean what? Mean position. कल mean position पे भी बड़े कमेंट्स आ रहे थे। हाँ जी, mean position। जी बच्चों, कौन सी मीन पोजीशन? ए टॉप, बी, सी के डी? हाँ, डी तो आप कहते नहीं सकते। अक्सर बच्चे ये आंसर कहते हैं, ये सी देते हैं। बताओ सी सही है कि गलत है? बेटा मैंने आपको बताया था ये वाटर सरफेस है, जब इसमें वेव बनती है, ये वाटर सरफेस है सपोज, जब यहां पे वेव बनती है तो ये यूं बनती है, ये मीन पोजीशन होती है। तो कहां पे? क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान कौन सी लाइन है? ये क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट है, और ये क्या है बेटा? ट्रफ, ये ट्रफ है। इन दोनों के दरमियान ये वाली लाइन है बी। क्रस्ट पे पानी का लेवल मीन से अबव होगा, ट्रफ पे पानी का लेवल मीन से बिलो होगा। ठीक है, तो आंसर इज बी। गेट इट? आपने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं दोबारा। साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट एक्स टू अनदर पॉइंट वाई, यहां से एक्स से वाई, यहां पे साउंड वेव जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम एक्स टू वाई, साउंड वेव यूं जा रही है। विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कॉज्ड बाय द साउंड वेव्स? एयर मॉलिक्यूल कैसे मूव करेगा बिटवीन एक्स एंड वाई? एयर मॉलिक्यूल कैसे मूव करेंगे? जब साउंड वेव राइट पे जा रही है तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा? ऑसिलेट करेंगे ना, पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, ये वेव डायरेक्शन है। ये क्या है बेटा? एनर्जी ट्रांसफर डायरेक्शन। ये वेव डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन, ये वेव डायरेक्शन। तो ये कौन सी वेव है? इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या करते हैं? पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। जो ऑसिलेट पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, वो पैरेलल ऑसिलेट करेंगे बेटा। तो कौन सा आंसर है? ए नो, सी नो, डी नो, आगे पीछे भी आना है। आंसर इज बी। नेक्स्ट बेटा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। अच्छा भाई, आपकी क्लास खत्म हो रही है ना? कितने बजे खत्म होती है? टाइम ज्यादा तो नहीं होगा? आपने मुझे टाइम बताना है। इनकी क्लास खत्म होती है 12 नहीं 1:30 से पहले। अच्छा बेटा, सो यूज द वर्ड इन द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपने ये वर्ड यूज करने हैं। ठीक है, आज हम जूम की क्लास ऑन नहीं कर रहे, आज तो मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा जब ऑन करनी होगी। ठीक है, और उसके पासवर्ड आईडी भी बता दूंगा क्या होता है उसका, मीटिंग आईडी और सब कुछ जो होता है। आज हम जूम की क्लास पे नहीं, इसमें पढ़ रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है, आज तो असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं ना। अच्छा भाई, उसके बाद क्या है? वेव कैन ट्रांसफर डैश एंड डैश विदाउट ट्रांसफरिंग डैश। जल्दी से आंसर बताएं। वेव कैन ट्रांसफर, ये क्या चीज ट्रांसफर करती है? एनर्जी ट्रांसफर करती है कि नहीं करती? मीडियम ट्रांसफर करती है? नो। तो विदाउट ट्रांसफरिंग यहां पे क्या आ जाएगा? विदाउट ट्रांसफरिंग व्हाट? यहां पे आएगा मीडियम। मीडियम टू ट्रांसफर नहीं करती। तो बाकी क्या चीज ट्रांसफर करती है? एनर्जी ट्रांसफर करती है। और इंफॉर्मेशन कहेंगे सर आपने बताया नहीं। यार आपके मोबाइल पे जो कॉल आती है, ये जो मैं आपको डाटा सेंड कर रहा हूं, ये कैसे आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं आपको इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूं। तो हम जो बोल रहे होते हैं, हम जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बेसिकली वी आर सेंडिंग इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन,
वेव क्या सेंड करती है? इंफॉर्मेशन सेंड करती है। अच्छा, आगे कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखो। अ टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स अ वेव, शी फिक्सेस अ रोप एट वन एंड, ये फिक्स कर दिया, ये जी क्लैंप बोलते हैं इसको, जी क्लैंप लगाया, रस्सी को यहाँ पे फिक्स कर दिया, रोप है और ये अपने हाथ को हिला रही है। शी होल्ड्स द रोप एट द अदर एंड एंड शेक्स इट फ्रॉम साइड टू साइड, सज्जे खब्बे, लेफ्ट राइट हैंग शेक कर रही है। ओके, लेफ्ट राइट। व्हाट टाइप डज शी डिमॉन्स्ट्रेट? कौन सी वेव बन रही है जनाब? ऑसिलेशंस यूं है ना, और वेव यूं जा रही है, ये कौन सी वेव होती है रोप के अंदर? क्या नाम है इसका? स्नेक की तरह जा रही है। व्हाट टाइप ऑफ दिस वेव इज? हरी अप प्लीज। ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव है? इट इज, इसका आंसर क्या है बेटा? ट्रांसवर्स वेव। ये आखिरी चीज नजर आ रही है? अच्छा, गिव एन अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ वेव। कोई और एग्जाम्पल दो ट्रांसवर्स वेव की, जल्दी से बताओ। ट्रांसवर्स वेव की कोई और एग्जाम्पल? हरी अप, हरी अप। वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर भी बन सकती है, स्प्रिंग को अगर ऊपर नीचे ऑसिलेट कराएं, स्प्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बन जाती है, स्प्रिंग में ये वाली वेव भी बन जाती है। अर्थक्वेक वेव जो होती है वो भी दोनों होती है, ट्रांसवर्स भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। पी टाइप वेव एंड एस टाइप वेव आपके सिलेबस पे नहीं है, हम उसकी बात नहीं करें। अच्छा बेटा, दिस वाज असाइनमेंट नंबर 1। अब असाइनमेंट नंबर 2 जल्दी से देख लें, ये मैंने दोनों असाइनमेंट आपको अपलोड की हुई हैं। इसका असाइनमेंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। अभी टाइम कितना हुआ है? अच्छा बेटा, नाउ लिसन प्लीज, पढ़ें क्वेश्चन। अ स्टूडेंट मेजर्स हाउ फार अ कॉर्क मूव अप एंड डाउन ऑन अ वेव इन अ टैंक। ये जो चीज है ना, ये बॉडी कितना ऊपर नीचे मूव कर रही है, और रूलर रखा हुआ है इसने साथ एक टैंक में। विच क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस मेजरमेंट? इस मेजरमेंट से कौन सी क्वांटिटी ऑब्टेन कर सकते हैं? इस मेजरमेंट से, ये जो हाइट मेजर कर रहा है, अप एंड डाउन कितना जा रहा है, यहां से लेके यहां तक ये कितना जा रहा है, ये डिस्टेंस किस काम आएगा? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी निकालने के? नो, फ्रीक्वेंसी तो होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी के लिए तुम्हें काउंट करना पड़ेगा और टाइम लेना पड़ेगा कि 5 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, तो इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 सेकंड की वेव्स आ जाएगी। स्पीड? नो। वेवलेंथ? नो, वेवलेंथ के लिए तो स्केल को यूं रखना पड़ता है, स्केल यूं रखते तो वेवलेंथ आती ना। तो ये क्या बताएगा? इससे आप क्या कर सकते हो, कितना ऊपर कितना नीचे जा रही है, तो इसको पहले ये डिस्टेंस मेजर करोगे, इसको हाफ कर दोगे, तो हाफ करने से क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड। बेटा, वेव के अलॉन्ग डिस्टेंस टॉप टू बॉटम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड नहीं होता, टॉप टू मिडल तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड होता है। पीक टू पीक, टॉप टू बॉटम 2 टाइम एम्पलीट्यूड होता है। बेटा, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, एम्पलीट्यूड तो ये होता है। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होता है? ये 2 टाइम एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। तो पहले टॉप से बॉटम का डिस्टेंस मेजर कर लें, उसको आधा कर लें तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो क्या चीज आ सकती है? एम्पलीट्यूड। एनी कंफ्यूजन? इजी है ये तो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ भाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? वेवलेंथ टाइम होता है? टाइम नहीं, वेवलेंथ डिस्टेंस होता है ना। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है पुत्र? हर्ट्ज होती है ना? नो। मीटर पर सेकेंड? नो। सेकेंड? नो। यस। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? सबको पता है, मीटर। बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, आप भी बच्चे ही हो वैसे। अच्छा, भी क्वेश्चन नंबर 3, अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग बिटवीन 2 फिक्स्ड एंड्स। सॉरी, मैं आगे आता हूं। अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग बिटवीन 2 फिक्स्ड एंड्स। फिगर शोज हाउ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग। स्ट्रिंग यूं वाइब्रेट कर रही है। द डिस्टेंस नेम, स्टेट द नेम गिवन टू द डिस्टेंस ए, द डिस्टेंस बी। जल्दी से नाम बताओ। ए डिस्टेंस क्या है और बी डिस्टेंस क्या है? जी कर लिया। ए डिस्टेंस क्या है? सबको पता है ए डिस्टेंस क्या है बेटा? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? एम्पलीट्यूड। और डिस्टेंस बी क्या है बताओ? डिस्टेंस बी सब बच्चे सोच के बताएं। एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ, यहां से लेके ये कंप्लीट ट्रफ, ये कंप्लीट ट्रफ। बी डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ। शाबाश, ये वेवलेंथ है। जबरदस्त यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ वेव अप्रोचिंग द बैरियर
have a wavelength of 1.2 centimeter and a frequency of 8 hertz. Calculate the speed of the wave. Calculate the speed of water wave. Speed निकालनी है जनाब. Speed v is equal to unknown. क्या क्या गिवन है आपको? आपको वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा गिवन है. लैम्डा कितना है? 1.2 सेंटीमीटर. और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 हर्ट्ज. अब क्या करूं? स्पीड निकालनी है तो हमें पता है वेव इक्वेशन लग जाएगी. v is equal to what? f lambda. v is equal to f lambda. जी बेटा, तो f की वैल्यू कितनी है? 8. लैम्डा की वैल्यू कितनी है? सेंटीमीटर भी रहने दे, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा. ये आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्योंकि मैंने सेंटीमीटर यूज किया है तो आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा. हाँ, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, ये आंसर सही है. अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.012. तो आपका आंसर 0.096. 0.96 ऐसे. ये भी सही है, सेंटीमीटर में रहने दें. तुमने स्पीड निकाल ली. v is equal to f lambda. v is equal to f lambda. नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं आप सॉल्व करें प्लीज. अ साउंड वेव हैज स्पीड दिस मच. आपको स्पीड गिवन है मेरा बेटा, जल्दी से डाटा लिखो. स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है. कर सकते हो? जी बेटा, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. शाबाश. तो वैल्यूज डाल दें. v, f की वैल्यू 200, लैम्डा, ये 200 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 340 ओवर 200 इज इक्वल टू लैम्डा 0.7. सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.7 मीटर आएगा. ये मीटर्स में है तो आंसर भी मीटर्स में आएगा. ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुश्किल है. हाँ जी बेटा, सोच के करना है. अ स्क्वायर, प्लीज पढ़ ले क्वेश्चन मेरे साथ, मुश्किल क्वेश्चन है. अ स्क्वायर वुडन ब्लॉक इज मेड टू रोटेट 3000 टाइम्स पर मिनट. 3000 टाइम रोटेट कर रहा है. ये क्या है? रोटेशंस पर मिनट, रेवोल्यूशंस पर मिनट. इसको बोलते हैं आरपीएम्स. ये आपको आरपीएम्स गिवन है. आरपीएम्स 3000 आरपीएम्स गिवन है आपको. 3000 आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं. आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट. इतने रेवोल्यूशंस करते हैं 1 मिनट में. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं जनाब? 3000. कितने टाइम में है? कितने टाइम में है? 1 मिनट में है. 1 मिनट में है, इसका ये मतलब होता है. 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स. ये गिवन है क्वेश्चन में. आगे कहता है अ स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप पासिस अगेन द ब्लॉक. अ स्प्रिंगी मेटल, ये घूम रहा है और इसके साथ ये टच हो रही है. स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप टच हो रही है. देखो टच हो रही है. ये घूमेगा तो इसके जो कॉर्नर्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4. ये जब घूमेगा, वुडन ब्लॉक घूमेगा, स्क्वायर है, इसके 4 कोने हैं, तो चारों कोने इसको टक्कर मारेंगे. अच्छा, पर्सन ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग. कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द ब्लॉक रोटेट्स. 1 सेकेंड में कितनी दफा रोटेट कर रहा है, मतलब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है. कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द ब्लॉक रोटेट्स. ब्लॉक कितनी दफा रोटेट कर रहा है 1 सेकेंड में. तो आप इसको यूज करोगे ना. 60 सेकेंड में 3000 टाइम्स कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, ऐसे भी कर सकते हो. या आपको क्या फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस डिवाइडेड बाय टाइम. मैंने बताया था आपको. तो कितनी है जी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन? 3000. और टाइम कितना है? सेकंड्स में लेंगे बेटा, 60 सेकंड्स. 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 होते हैं. 0 0 से कट गया, या आ गया 50
हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स? 3000 आरपीएम्स हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन है आपको, आपने पर सेकंड निकालने हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से भी निकाल सकते हैं। 60 सेकंड में 3000 है तो 1 सेकंड में कितना होगा, कर सकते हैं जी बेटा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द अरेंजमेंट। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कितनी है? बच्चे फॉरन कहते हैं सर जितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगा। नो, क्या मतलब, क्या गलती कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, लेकिन आपको पता है ये एक चक्कर में 4 टाइम्स टक्कर मारता है। एक राउंड में इसके 4 कोने हैं ना, चारों कोने इसको टक्कर मारेंगे ना, तो 1 सेकंड में 4 साउंड्स पैदा होंगी। हर कॉर्नर एक दफा टक करवाएगा, टक 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 आवाज आएगी ना, जब ये घूमेगा तो इस स्ट्रिप को टक्कर मारेगा। एक राउंड में ये कोना, ये कोना, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, चारों कॉर्नर टक्कर मारेंगे तो एक कॉर्नर में 4 साउंड्स आएंगी। और 1 सेकंड में कितनी दफा घूम रहा है? 50 दफा। और हर घूमने में कितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है? 4। तो आप क्या करेंगे, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड? 1 सेकंड में कितनी दफा घूम रहा है? 50 टाइम्स, 50 टाइम्स घूम रहा है, 50 टाइम्स इन 1 सेकंड। और एक चक्कर में कितनी साउंड्स आ रही हैं? 4। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से, तो आपका आ जाएगा 200 साउंड्स पर सेकेंड। 200 साउंड्स पर सेकेंड। एक चक्कर में ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना इसको टक्कर मारेगा, एक चक्कर में 4 साउंड्स पैदा होंगी। और ये कितने चक्कर खा रहे हैं 1 सेकंड में? 50 हर्ट्ज आया ना। ये 50 दफा घूम रहा है, 50 दफा घूम रहा है, और एक दफा घूमने में 4 दफा टक्कर मारता है। आप ऐसे सोचिए आपके पास 50 रुपए हैं और 1 रुपए में 4 टॉफीज आती हैं, आजकल तो नहीं आती, चले मान लें आपके 50 रुपीज हैं और 1 रुपए में 4 टॉफीज आती हैं, तो टोटल कितनी होंगी? 50 × 4। सिमिलरली ये 50 दफा घूम रहा है, 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड, और एक दफा घूमने में क्या हो रहा है? ये 4 साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है। When the corner touches the strip, it produces sound. It produces 4 sounds in 1 second. In one rotation, sorry, 1 second नहीं, 1 rotation. In 1 rotation, it produces 4 sounds. तो फिर 50 रोटेशन में कितनी साउंड प्रोड्यूस करेगा? 50 × 4, 200। सॉल्व सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा, बाद में खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट बेटा, अ वेव हैज फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज? जल्दी से बताओ। A wave has frequency 300 hertz. क्या मतलब है इसका? A wave has frequency 300 hertz. क्या मतलब है इसका? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। 300 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 300 पर सेकेंड। क्या मतलब है? 1 सेकेंड टाइम में 300 वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? 1 सेकेंड टाइम में 300 वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। 300 मीन 300 oscillations per second, 300 vibrations per second, 300 waves are produced in 1 second. इसका ये मतलब है, ये लिखेंगे। It means 300 waves are produced in 1 second. क्या लिखेंगे? 300 waves are produced in 1 second. 300 sorry yaar, 300 waves are produced in 1 second. 300 waves are produced in 1 second. अच्छा, how long does each one cycle take? एक साइकिल कितने टाइम में होगा, ये कैसे निकालेंगे? एक साइकिल के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो वो आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड? तो सबको पता है सर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f। तो 1/300 सेकेंड्स, ये आंसर। इसको आंसर वो फ्रैक्शन में खत्म कर देंगे, फ्रैक्शन ले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। फिगर 6.1 रिप्रेजेंट साउंड वेव ऑफ वेव लेंथ 0.4 मीटर। लैम्बडा गिवन है आपको। ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यूं जा रही है वेव, यूं जा रही है लेफ्ट टू राइट। ऑन फिगर 6.1 एट द सेंटर ऑफ कंप्रेशन मार्क अ क्रॉस एंड लेबल इट C। ये एयर की लेयर्स हैं, एयर की लेयर्स। जब साउंड वेव जा रही होती है ना, साउंड वेव कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। साउंड वेव यूं जा रही है तो एयर की लेयर्स यूं ऑसिलेट कर रही हैं, यूं उसके पैरेलल ऑसिलेट कर रही हैं। ये लेयर्स ऑफ एयर हैं। अच्छा, कंप्रेशन क्या है? कहाँ पे कंप्रेशन है? जहाँ पे लेयर्स करीब करीब हैं। कहाँ पे लेयर्स करीब करीब हैं? देखो जरा गौर से, यहाँ पे करीब करीब है। क्या लेबल करना है? C।
ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, कंप्रेशन। एट द सेंटर ऑफ रेयरफैक्शन मार्क द क्रॉस एंड लेबल इट आर। रेयरफैक्शन कहां पर है जनाब? रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन का पता है कहां पर है? ये रेयरफैक्शन है, और जी नहीं, आर लेबल करना है, यहां पे भी आर लेबल करना है। Draw a double-headed arrow to represent the distance of 0.9 meters. 0.9 meters. 0.9 मीटर डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा, वेवलेंथ 0.45 मीटर है ना, मतलब एक कंप्रेशन से एक कंप्रेशन तक ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये एक लैम्डा है, ये 1 लैम्डा है, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस, और ये कितना है? 0.45 हमें गिवन है क्वेश्चन में। देखो, अब वो ये नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है बताएं जी कितना डिस्टेंस 0.9 के इक्वल होगा। 0.9 कैसे बनता है? 0.9 बनता है जब इसको प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.45 प्लस 0.45, 2 टाइम्स। तो यहां तक 0.45 है ना, तो एक और आगे आ जाए, ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? 0.45 मीटर्स। और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये आपने लेबल करना है डबल हेडेड एरो से। ये जो डिस्टेंस है ये 0.9 मीटर्स। बेटा वो कह रहा है 0.9 मीटर। 0.9 मीटर क्या है? 2 टाइम्स 0.45। अगर आपको मैथ्स आता है तो पता है मैं क्या बोल रहा हूं। ये बेसिकली 2 लैम्डा के इक्वल है। एक लैम्डा 0.45 है ना, कंप्रेशन टू कंप्रेशन 0.45 मीटर डिस्टेंस है। हमने ये लेबल नहीं करना, हमने क्या लेबल करना है? 0.9 मीटर डिस्टेंस। तो 0.9 मीटर डिस्टेंस कितना होगा? 2 लैम्डा के इक्वल होगा। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है दोबारा बता दूं, मुझे लग रहा है मुश्किल लग रहा है आपको। ये देखो, पहले तो कह रहा है कंप्रेशन लेबल करें, आपने कहा ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, इस पर कोई डाउट नहीं है। रेयरफैक्शन लेबल करें, ये रेयरफैक्शन है, ये रेयरफैक्शन है। अब वो कह रहे हैं डबल हेडेड एरो लगाएं जो डिस्टेंस 0.9 मीटर है। 0.9 मीटर डिस्टेंस किसके इक्वल है? मैंने सोचा 0.9 डिस्टेंस 2 लैम्डा के इक्वल है। इतने डिस्टेंस में कितने लैम्डा फिट आएंगे? 2 लैम्डा फिट आएंगे। एक लैम्डा 0.45 मीटर का है, तो 0.9 मीटर में कितने लैम्डा होंगे? 0.9 को मैंने डिवाइड कर लिया 0.45 मीटर के ऊपर, तो ये आ गया 2 लैम्डा लेबल कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक तो 1 लैम्डा होता है ना, ये तो 1 लैम्डा होता है ना, तो 1 मोर लैम्डा यहां तक। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा ये 2 लैम्डा के इक्वल है। कितना डिस्टेंस है? 0.9 मीटर्स। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कहते हैं? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 750 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी गिवन है, कैलकुलेट स्पीड। ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 750। एक और चीज भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है 0.45। क्या निकालना है? स्पीड। आता है स्पीड निकालना? जी बिल्कुल आता है। फॉर्मूला v इज इक्वल टू व्हाट? एफ लैम्डा। वैल्यूज डाल दें। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ? 750। व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा? 0.45। बेटा इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा स्पीड का। ठीक है, हो गया जी, बस ठीक है। सो बेटा आज मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। आपने ये असाइनमेंट्स जो दोनों हैं ये डाउनलोड कर लें, इसको सॉल्व कर लें। नहीं भी डाउनलोड करना चाहते स्क्रीन पे सॉल्व कर लें, प्लीज़ ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, खुद से कीजिएगा। अपने अपने नोट्स में इसको अटैच कर लीजिएगा, अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसमें अटैच कर लें। ठीक है, और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट्स नहीं किया करें, एक दूसरे क्या करें, मेरे से बात करें। और आपके जो डाउट्स हैं उसके लिए मैं क्लास प्लान कर रहा हूँ। क्या आपकी वो जूम के अंदर क्लास कर लेंगे और उससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बता दिया करूँगा, फिक्र नहीं करें। तो जब हम प्लान करेंगे उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि आज आपने जूम ऑन करना है और इसका मीटिंग आईडी और सारा पासवर्ड वगैरह ये है। फिलहाल तो नहीं कर रहे, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिनिश।